भारत की जीत पर उपद्रवियों ने महू में बहाया लहू, ये खबर है। रविवार रात से पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और जश्न मनाए भी क्यों नहीं। आखिर भारत ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती है। भारत की न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। हर जगह से आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों की ही तस्वीरें सामने आ रही थी। आप जितने लोग ये खबर देख रहे हैं उनमें से भी बहुत से लोगों ने खूब जश्न मनाया होगा, लेकिन इंदौर के महू में ये जश्न बवाल में बदल गया, क्योंकि कुछ लोगों को जश्न मनाते ये लोग रास नहीं आए। पूरा मामला जानना चाहते हैं और क्यों भारत की जीत के करीब 2.5 घंटे बाद तक इंदौर के महू में हालात बेकाबू रहे, सब कुछ बताऊंगा, विस्तार से देख लीजिए। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि महू में आखिर हुआ क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद देश के बाकी हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में इंदौर के नजदीक महू में भी लोग जश्न मनाते हुए बाइक जुलूस निकाल रहे थे। जश्न में करीब 100 लोग शामिल थे। ये लोग बाइक पर सवार होकर भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। जुलूस में शामिल लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे थे और आतिशबाजी भी कर रहे थे। करना चाहिए, बहुत बड़ा दिन था। जब जुलूस महू की जामा मस्जिद के सामने से निकल रहा था, इसी बीच कुछ लोग जामा मस्जिद से बाहर निकले और जुलूस को रोकने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ मस्जिद से बाहर निकली। जीत का जुलूस तो आगे निकल गया, लेकिन कुछ लोग पीछे छूट गए और आरोप ये है कि जुलूस में शामिल इन लोगों से मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मारपीट की। देखते ही देखते मारपीट बड़े विवाद में बदल गया। फिर पत्थरबाजी होने लगी। इसी तरह महू में हिंसा बढ़ती चली गई। महू का पूरा बवाल आप इन 2 तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पक्ष के लोग एक साथ इकट्ठा होकर जश्न के जुलूस में पथराव किया। मस्जिद से निकली भीड़ ने पत्ती बाजार इलाके की कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। रविवार देर रात हुई हिंसा की सबसे भयावह तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हिंसा और आगजनी केवल इसलिए अंजाम दी गई क्योंकि भारत की जीत के बाद कुछ लोग जश्न मनाते हुए और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जुलूस निकाल रहे थे। आप लोग तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्हें भारत माता की जय के ये नारे पसंद नहीं आ रहे हैं। जब हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने बवाल कर रहे उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया और हालात पर काबू पाया, लेकिन करीब 2 घंटे तक इंदौर का महू इसी तरह से जलता रहा। हालात काबू में आने के बाद पुलिस ने रात भर महू में फ्लैग मार्च किया। फिलहाल इलाके में पूरी तरह से शांति है। पुलिस के अधिकारी ताजा हालात के बारे में क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। आप जैसे देख पा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है। कोई भी अभी क्या कहते हैं ऐसा माहौल नहीं है। बिल्कुल शांति बनी हुई है। मैडम, हिंदुवादी संगठनों ने मार्केट को बंद कराया, क्या जोर जबरदस्ती तरीके से मार्केट बंद करा रहे हैं या शांतिपूर्ण? जैसे आप खुद यहाँ पे उपस्थित हैं, आप देख पा रहे हैं कि कोई भी जोर जबरदस्ती कुछ नहीं हो रहा है, शांति बनी हुई है। अभी तक बात करें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें क्या कहते हैं काफ़ी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, लगातार गिरफ्तारी कर रही है। रात में किस तरह से हिंसा हुई सब कुछ विस्तार से दिखा दिया। महू में फिलहाल पूरी तरह से शांति है, लेकिन हिंसा के निशान देर रात हुए बवाल की गवाही दे रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में आप महू में हुई हिंसा की पूरी कहानी देख सकते हैं। दुकानों में लगी आग से लेकर घरों पर हुए पथराव तक और गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ से लेकर गलियों में जमा पत्थर तक, सब कुछ इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं। सारी तस्वीरें विस्तार से देख लीजिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी में पत्ती बाजार इलाके की कई दुकानें जलकर राख हो गई। कुछ दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई थी। इसके अलावा उपद्रवियों ने दुकानों का पूरा सामान भी जला दिया। यही हाल पत्ती बाजार की कई दुकानों में देखने को मिला। अगली तस्वीर में आप घरों की हालत देख सकते हैं। बालकनी और खिड़कियों के कांच से लेकर सामान को भी तोड़ दिया गया। इलाके में रहने वाले लोग आज भी सदमे में हैं। कई घरों में इतनी पत्थरबाजी की गई कि बाल्टी भर ईंट पत्थर इकट्ठा हो गए। इसके बाद गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ भी देख सकते हैं। बवाल कर रही भीड़ ने कई गाड़ियों को तहस नहस किया और कई वाहनों को जला दिया। सबसे पहले उपद्रवियों ने 2 ऑटो में आग लगाई। इसके बाद घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर महू में इन गलियों की है। तस्वीर में दिख रही गलियों में जमा ईंट पत्थर हिंसा की गवाही देने के लिए काफी है। हिंसा की आग में जले महू के पत्ती बाजार में क्या हालात हैं ये भी दिखाऊंगा आपको। संतोष कृष्णानी ये भी दिखाएंगे, आप देखिए। गंगा जमनी वाले शहर महू को आखिर किसकी नजर लगी,
जहां 2 ऑटो में आग लगाकर पूरा उसे तहस नहस किया जाता है। पूरा अब उसमें ऑटो का लोहे का पतरा ही दिखाई देता है। हुड़दंगियों ने इसी पत्ती मार्ग यहाँ से आकर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर हुड़दंग मचाया, पत्थरबाजी की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आप देखते हैं पूरी तरह दुकान जलकर खाक हो चुकी, जो लोहे का शटर है वो भी पूरी तरह यहाँ पर जल कर खाक हो चुका है। और गाड़ियों को भी दिखाया जाए क्योंकि गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया है। आप देखते हैं यहाँ पर जो पथराव किया गया, पत्थर भी गाड़ी में रखे हुए हैं। ये गाड़ी है, इसको भी यहाँ पर पथराव करने वालों ने गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, शीशे फोड़ दिए, अंदर तक इस गाड़ियों के जो सामान थे उसको भी तहस नहस किया गया। यह रात को एकदम से आ गए, मतलब बचना मुश्किल हो गया कुल मिला के। देख सकते हैं जगह जगह पर पथराव हुआ है, पत्थर इकट्ठे हो चुके हैं। कि भारत की जीत से अगर किसी को दिक्कत होती है तो इसका कोई तरीका नहीं है, पता लगाने का कोई पैमाना नहीं है कि भारत की जीत से उन्हें दिक्कत क्या थी। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि उसके बाद फिर ये इनकी सामने वाली बिल्डिंग पे भी पथराव हुआ और इस पे भी पथराव हुआ और स्थिति इतनी बिगड़ गई। फिर पुलिस जब आई तब जाके वो स्थिति सुधरी। आप देख सकते हैं जगह जगह जो गाड़ियां हैं उन्हें तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों में नुकसान पहुंचाया गया है। किस प्रकार यहाँ पर रात्रि का वो दृश्य हुआ करता था, दृश्य होगा, क्योंकि लोग सहमे के सहमे रह गए। आप देख रहे हैं ये दुकानदार है, दुकानदार भी अपनी दुकान बंद करके बैठे। एक एक तस्वीर दिखा दी। बहस नहीं करता हूँ, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं बहस नहीं करता हूँ क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ, गवाही देती तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप समझिए क्या हुआ। महू के पत्ती बाजार इलाके की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाया क्योंकि आप समझ सकें कि आखिर क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ है, वो भी आपने देख लिया। लेकिन पत्ती बाजार इलाके में एक घर ऐसा भी है जिस पर सबसे ज़्यादा पत्थर बरसाए गए। घर में इतने पत्थर मारे गए कि सुबह घर वालों ने बाल्टी में भर भर कर पत्थर बाहर निकाले। हिंसा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन महू का ये परिवार अभी भी दहशत में है। घर वालों की आंखों में डर है और अभी भी घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पत्ती बाजार के इस घर से हमारे सहयोगी संतोष ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। और महू में हुई हिंसा की आंखों देखी भी सुनी, देखिए। कई गाड़ियों में आग लगा दी, कई घरों में पथराव किया गया। आप देखते हैं हम जिस घर में खड़े हैं, इनके घर को और इनकी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। आप पत्थरों का बवाल देख सकते हैं, पत्थर कितनी संख्या में इनके घर में इकट्ठे हो चुके हैं कि घर की बाल्टियों में पत्थर भर भर के बाहर फेंका जा रहा है। पूरे सदस्य 12 लोग रहते हैं, इनके परिवार में डरा सहमा से महसूस कर रहे हैं। जुलूस यहाँ से निकल गया था तो पास में ही पत्ती बाजार की मस्जिद है, वहाँ पर 500-700 मुस्लिम युवा इकट्ठे हुए और जुलूस वालों से कुछ विवाद का हुआ उनका। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने उनको खदेड़ा। पुलिस फोर्स था नहीं शहर में, 5-7-8 जवान थे, उन्होंने खदेड़ा और वो गए। उसके बाद फिर से युवा इकट्ठे हुए और उधर से इधर आए। बस मैच ख़त्म हुआ। मैच ख़त्म होने के बाद पूरा सारे लोग बाहर निकले जश्न मनाने के लिए। उसके बाद फिर मस्जिद से एकदम से भीड़ आना चालू हुई और एकदम पथराव चालू हो गया और उन्होंने एकदम झड़प हुई और आग लगाना चालू कर दी। सारे नीचे की गाड़ियों में आग लगा दी, सामने मंदिर को तोड़ा, आग लगाने की कोशिश करी। और एक सामने जो नया मकान है, उस मकान को भी पथराव करने वालों ने इसको यहाँ पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई है, कांच तोड़े गए, शीशे तोड़े गए। लोगों के मन से हिंसा का ये डर कब निकलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस हिंसा में 24 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। हिंसा में घायल लोगों का इलाज इंदौर के मध्य भारत अस्पताल में चल रहा है। हमारे सहयोगी संतोष ने अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से भी बात की है। घायल लोग ये बता रहे हैं कि हिंसा कैसे शुरू हुई और कैसे कुछ लोगों को भारत की जीत का ये जश्न रास नहीं आया। हिंसा में घायल लोगों से ही सुन लीजिए कि आखिर बीती रात हुआ क्या था। कई ऐसे जो घायल हैं, पीड़ित है, वो अस्पताल में आप पहुंचे, किसी का सिर फटा है तो किसी को हाथ में चोट लगी है। जैसे इंडिया जीती है सर, हम महू के सब लोग हर बार की तरह इस बार भी इकट्ठा हो गए जुलूस निकाल रहे थे, इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे। जैसे ही सर फल मार्केट में मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहाँ से जब हमारी रैली निकलना चालू हुई है सर, हम भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हुए हम निकल रहे थे। उतने में ही सर
मस्जिद से बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग निकले और निकलते ही उन्होंने ये चिल्लाना, यहाँ पे नारे मत लगाओ, यहाँ पे ये भारत माता की जय मत बोलो। इतने सारे लोग निकले और निकलते ही सर हम पे हमला कर दिया। ये हैं, इनको भी पैर में चोट आई है और ऐसे कई और घायल हैं जो अभी जिला मध्य अस्पताल में पहुंचे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। वंदे मातरम बोल रहे थे और भारत माता की जय बोल रहे थे, तो मस्जिद में से कम 100 से 150 मियाँ लोग बाहर निकले सर। उनको चिल्ला रहे कि आप मस्जिद के सामने वंदे मातरम मत बोलो, भारत माता की जय मत बोलो। तो सर अब अपने भारत में अपनी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद और सबकी बात सुनने के बाद यही समझ में आ रहा है कि महू में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें भारत की जीत पर जश्न मनाना गवारा नहीं था। जब लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे तब उन्हें दिक्कत हो रही थी। मतलब भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें देश की जीत, देश की तरक्की और भारत का बढ़ता कद परेशान करता है। गजब है भाई ऐसी सोच वाले लोग। खैर, कानून अपना काम कर रहा है और नफरत फैलाने वाले ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे।